हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाने थे। तो आज के वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। The computer has developed from a large size simple calculating machine to a smaller but much more power machine। कंप्यूटर का जो खोज हुआ था सबसे पहले वो काफ़ी बड़े साइज में था, लेकिन वो पावरफुल भी था अभी के अपेक्षा। तो अभी का जो कंप्यूटर है वो स्मॉल साइज में है, लेकिन पहले के अपेक्षा कम पावरफुल है। तो इस तरह से हमारा टोटल कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। देख सकते हैं करंटली देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन द फॉलोइंग सबसेक्शन we will discuss the generation of computer in terms of the technology used by them, hardware and software, computing characteristics, speed, that is number of instructions executed per second, physical appearance and their application। तो कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो टोटल 5 है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो पहला जनरेशन में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वह वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आधार पर हुई थी। फर्स्ट जनरेशन का अगर समय माने तो 1940 से 1956 कह सकते हैं। तो पहला जो जनरेशन था वह किस पर आधारित था? तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आधारित। द फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। जो सर्किट के लिए यूज किया जाता था वह वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था और मैग्नेटिक ड्रम को मेमोरी के लिए यूज किया जाता था। दूसरा पॉइंट है दे आर ऑफन enormous and taking up entire room। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह काफ़ी साइज में लंबे होता था, यानी कि स्पेस ज़्यादा लेता था, एक रूम को पूरी कवर कर लेता था। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए बहुत लंबी जगह की आवश्यकता होता था। चूँकि यह वैक्यूम ट्यूब के आधारित बनाया गया था तो अधिकतर गर्म हो जाता था, तो जिसकी वजह से फिर उन्हें बंद करना पड़ता था और उसमें दिक्कतें आने लगते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिप्लाई ऑन मशीन लैंग्वेज। पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह मशीन लैंग्वेज पर काम करता था। दे वेयर वेरी expensive to operate, and in addition to using a great deal of electricity, generated a lot of heat, which was often the cause of malfunction। तो ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह काफ़ी हीट भी जनरेट करता था, इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती थी। तो कुछ फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल्स हैं
जैसे ये कह सकते हैं आप यूनिवैक्स एंड ENIAC कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। UNIAC ENIAC का डिस्कशन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, तो यदि आप इनके बारे में नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर इसके बारे में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसका कुछ एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज। तो पहला जनरेशन जो कंप्यूटर है उसका एडवांटेज है इट वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी। और इसका डिसएडवांटेज है टू बल्कि, दैट इज लार्ज इन साइज। वह बहुत बड़ा था और साइज में लार्ज था। वैक्यूम ट्यूब बर्न फ्रिक्वेंटली। उसका वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, वो बार बार जल जाता था, क्योंकि हीट की वजह से वह हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। दे वेयर प्रोडक्टिंग हीट। वह काफ़ी ज़्यादा हीट को प्रोडक्ट करता था। मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती थी। ये उनका डिसएडवांटेज है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का समय 1956 से 1963 माना जाता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर बेस्ड बनाया गया था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के आधार पर बना था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब एंड unshared in the second generation of computer। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड किया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को और यह शेयर हो गया किसमें, सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक। तो पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह मशीन लैंग्वेज पर आधारित था और दूसरा जनरेशन का जो कंप्यूटर है वह किस पर आधारित है, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज पर। यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर आल्सो बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम सच एज अर्ली वर्जन ऑफ कोबोल एंड फोर्ट्रैन। कबूल और फोर्ट्रैन जो है ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। कबूल एंड फोर्ट्रैन ये कौन सी लैंग्वेज है, तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। These were also the first computers that stored their instruction in their memory। पहला कंप्यूटर था जो कि इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था किसमें, मेमोरी में। तो ये कौन सा जनरेशन में आया, सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में जो भी आया ये इंस्ट्रक्शन को किस में स्टोर करने लगा, मेमोरी में स्टोर करने लगा। अब है एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसका एडवांटेज है साइज रिड्यूस हुआ पहले से, द वेरी फास्ट वेरी मच रिलायबल। यानी पहले जो साइज बड़ा था तो उसको छोटा किया गया और उस कंप्यूटर से इसमें थोड़ा स्पीड की बढ़ोतरी हुई। फिर ऑपरेट करने में भी उससे
ज़्यादा आसानी हुआ। तो ये सेकेंड जनरेशन का एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज कहें तो दे ओवर हीटेड क्विकली, ये ओवर हीट होता था बहुत जल्दी। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था इसमें भी, मतलब साइज अगर छोटी हुई तो थोड़ी सी छोटी हुई, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हुआ, तो इसलिए उनका मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती थी। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का समय 1964 से 1971 माना जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी इंटीग्रेटेड आईसी का जो डेवलपमेंट किया गया, यह एक मार्क माना जाता है किसका, थर्ड जनरेशन का, कि थर्ड जनरेशन में आईसी का डेवलपमेंट हुआ और इसके बेस्ट पर कंप्यूटर बनाया गया। तो ट्रांजिस्टर वेयर मिनिमाइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो ट्रांजिस्टर को मिनिटराइज किया गया और प्लेस्ड किया गया किसके द्वारा, सिलिकॉन चिप के द्वारा। सिलिकॉन चिप जो कि सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब सेमीकंडक्टर भी कई प्रकार का होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंस्टेंट ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट यूजर इंटरेक्ट with third generation computer through keyboard and monitor and interface with an operating system. Allow the device to run many different applications at one time. थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया वो अलाउ करता था एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को प्रयोग होने में। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर चलने लगा वह ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने लगा, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में आईसी का ये आविष्कार हो गया। तो इसके आधार पर, आईसी के आधार पर जो कंप्यूटर बनाया गया उसको हम लोग थर्ड जनरेशन में मानते हैं। अब थर्ड जनरेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो थर्ड जनरेशन का एडवांटेज कह सकते हैं कि आईसी आर वेरी स्मॉल इन साइज, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन कॉस्ट चीप, इन्हें बनाने में पहले से कम खर्च लगने लगा, इसका परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव्ड हुई और आईसी चिप का जो साइज था वह छोटा होने लगा। डिसएडवांटेज क्या था, तो डिसएडवांटेज था आईसीज आर सोफिस्टिकेटेड। आईसी जो होता था वह क्या होता था, सोफिस्टिकेटेड होता था, ये इसका डिसएडवांटेज था। अब फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन का समय 1971 के बाद का जो टाइम है उसको फोर्थ जनरेशन कह सकते हैं। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था और उसी के आधार पर जो कंप्यूटर बना उसको फोर्थ जनरेशन में माना जाता है। तो सबसे पहले इंटेल 404 चिप डेवलपमेंट हुआ था 1971 में। लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट को लोकेट करता है। फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन अ सिंगल चिप।
Fourth generation computer also saw the development of GUI, the mouse and handheld device. फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है इसने GUI यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस को भी डेवलपमेंट किया एंड द माउस एंड हैंडल डिवाइस, और इसमें माउस वगैरह भी बन गया जिससे यूजर को काफ़ी आसान होने लगा। तो ये था फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। अब आप फिफ्थ जनरेशन का देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट का ही है और अभी से आगे। तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है यह बेस्ड ऑन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अभी जो कंप्यूटर्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कंप्यूटर्स बन रहे हैं, आर स्टिल इन डेवलप थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन such as voice recognition. The use of parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence reality. The goal of fifth generation computer is to develop devices that respond to natural language input and are capable of learning and self-organization. तो ये हमने फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर देख लिया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यह है फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो अभी आप लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं। ये था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।